दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज इस 15 अगस्त के मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसे संभव बनाया है। उन सबको मेरा सत सत नमन, जिनके कारण से आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नहीं तो वैसे साम्राज्य जिसके साम्राज्य में सूरज ही अस्त नहीं होता था, उससे अपने देश को गुलामी की जंजीरों से कैसे बाहर लाए उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, इसके लिए हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे। वैसे ही हम लोगों के अंदर कुछ आदतें होती हैं, उससे भी ये स्वतंत्रता पाना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उन्हीं में से एक आदत है टाल मटोल करना, प्रोकास्टिनेशन। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस पे हम वादा करते हैं अपने आप से कि थोड़ा बहुत, ये भले हमें पता ना हो, लेकिन सबके अंदर थोड़ा बहुत प्रोकास्टिनेशन की आदत होती है। उसको कैसे कम करें, खत्म करें, ये क्यों होती है, इसी पे मैं अपना व्यू रखना चाहूँगा। और पाब्लो पिकासो के कोट से शुरू करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, ओनली पुट अप अनटिल टुमारो व्हाट यू आर विलिंग टू डाई हैविंग लेफ्ट अनडन। मतलब कोई भी काम को कल पे तभी छोड़ना है जिससे आज आप निश्चिंत हो कि चलो मैं कल ना भी रहूं तो मेरे को कोई मतलब इसका गिला शिकवा ना हो कि चलो मैंने ये काम नहीं किया। कितना सिंपल चीज़ है ये, लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लेकिन अगर हमें बेटर सफलता पानी है और आगे बढ़ना है तो इससे हमें दूर होना ही है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये चीज़ हमारे अंदर आता क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज़ तो बिना कॉज के होता ही नहीं, हर किसी का कुछ ना कुछ कारण होता है, भले वो चीज़ हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन के रीजन क्या है, कारण क्या है। बहुत सारे कारण हैं, उनमें से मैं कुछ यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो टॉपिक है इसको मास्टर योर इमोशन बुक से मैंने लिया है, जिसे थिबाउट मॉरिस ने लिखा हुआ है। बहुत सुंदर बुक है इमोशन से रिलेटेड। तो इसी में मैं पढ़ने के क्रम में मुझे पता चला, जिसे चाहा कि आप लोगों से शेयर करूं, और वो भी 15 अगस्त के मौके पर एक छोटा सा वीडियो बना के, जिससे हम आप सबको हेल्प हो सके। अब देखते हैं कि वो कारण क्या है। बोरिंग टास्क। अगर कोई काम ऐसा आप कर रहे हो ना जो बोरिंग हो, जिसमें आपको कोई उत्साह उत्सुकता नहीं हो, तो आप हम कोई भी चाहता है कि चलो इसको नहीं करते हैं, चाहे कल करते हैं, चाहे छोड़ देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि मतलब जो भी कार्य है, बोरिंग कार्य अगर है तो उसको हमें उत्साहवर्धन वाला बनाना होगा। दूसरा क्या, सीन ऑन इम्पोर्टेंट। सीन ऑन इम्पोर्टेंट क्या मतलब, वो जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमको कोई महत्व नहीं दिखता है। तो जब जिस चीज़ में हमारा कोई महत्व नहीं है, हमें कोई महत्व नहीं दिखता है कि हाँ चलो इसको करने से हमें कुछ फायदा होगा, तो ऐसे ही उसको हम सोचेंगे कि किस लिए करना, जिस काम से हमें कोई फायदा ही नहीं है उसे हमें क्यों करना है। थर्ड क्या चीज़ आता है, टू चैलेंजिंग। मतलब कि कुछ काम तो होते ही चैलेंज वाले होते हैं, बहुत मुश्किल की कठिन होते ही हैं, लेकिन कुछ को हम लोग अपने इंड से मान लेते हैं कि ये कठिन है, जबकि वो उसको अगर शुरू किया जाए तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से किया जा सकता है। लेकिन हम अपने इंड से मान लेंगे तो ये ज़्यादा दिक्कत होती है। जो कठिन है वो तो ठीक है, लेकिन उसको भी अगर हम स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे करना शुरू कर दें उसके सिस्टम के अनुसार, उस जैसा वो किया जा सकता है, तो वो भी हो जाएगा। फोर्थ क्या है, अफ्रेड यू डू पुअर जॉब। मतलब क्या होता है ना, कभी हम दूसरों से कंपेरिजन करने लगते हैं कि ये वो फला आदमी तो बहुत अच्छा इस चीज़ को बहुत अच्छे से करता है, और हमारे अंदर ये एक घर कर जाता है कि मतलब मैं जो करूँगा तो उससे अच्छा नहीं करूँगा। अरे कंपेरिजन मत करो, आप करो। और जब इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर आती है तो हम फिर उसको सोचते हैं कि चलो हम ना करके कोई, हम करेंगे तो हमसे उतना अच्छा नहीं होगा, तो हमें, और हर कोई आदमी मन में ऐसा सोचता है कि मैं जो काम करूँ वो खूब बहुत अच्छा हो, उससे अच्छा हो, लेकिन इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हैबिट, फिफ्थ पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट भी है, हैबिचुअल लेजी। मतलब कुछ लोग तो एकदम इस बात के लिए उनको बोलते हैं ना कि जन्म सिद्ध अधिकार है, कि मतलब मेरे को जो भी काम करना है वो कल करना है। उनको कुछ भी बोल दो, वो बोलेंगे ठीक है बाद में कर दें, ठीक है कल कर दें, ठीक है देखते हैं। अगर मुझे तो ऐसा ये संभव नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा संभव होता कि हाँ मतलब आज थोड़ा देर बाद में सांस ले सकते हैं तो वो शायद सांस भी बोल देंगे चलो मैं बाद में लूंगा, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसे ऐसे लेजी लोग भी होते हैं जो आदतन मजबूर होते हैं। तो अब इस तरह के लोगों को भी ध्यान देना है कि हाँ अगर हमको आगे बढ़ना है, हमें सफल होना है, हमें चीज़ों को अच्छे से एक्सिक्यूट करना है, तो अपने आदत में सुधार लाएं। अब ये तो हो गया कि कारण हो गए हमें कि ये इन कारणों से हमें होता है, लेकिन अब हम इसको इससे निकलें कैसे। क्योंकि अभी जैसे हमने शुरू में बताया कि हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे, तो ये तो पता है सबको, लेकिन हमें निकलना कैसे है। तो उस समय जो भी जिस तरह की परिस्थिति रही, उस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उससे लड़ा और उससे बाहर आए। ठीक, अगर हमको जब ये पता चल जा रहा है कि हमारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है, जो जिससे कि हमारा जो कार्य है वो बाधित हो रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो फिर हम क्या करें। तो उसके लिए कुछ उपाय है, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ उपाय होता ही है, और उसको हम अपने इमोशन, जो ये चीज़ें हैं
उसको इमोशन को कंट्रोल में लाके या इमोशन को यूज करके इसको हम कम कर सकते। क्योंकि इसी बुक में मैं एक जगह पढ़ा कि द क्वालिटी ऑफ योर इमोशन डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। कितना अच्छा लाइन है कि मतलब जिस तरह से चीज़ को, मान लीजिए कि हमको किसी चीज़ का फियर है, ग्रीड है, इस तरह की चीज़ों हैं, वो जिस तरह का उसका क्वालिटी होगा उसी तरह से हमें उसका निर्धारित करेगा कि हमारा लाइफ क्या होगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन से हम कैसे कैसे बच सकते। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि या हमें क्या वो कारण है जिसके कारण से हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, जो कि उन चारों कारणों में से, और फिर उसको लिखेंगे। क्योंकि ऐसा देखा गया है ना कि हम लोग को लगता है कि बहुत परेशानी है, क्योंकि बोलता है ना कि हमको बहुत परेशानी है, लेकिन बोल दो कि ठीक है कितना परेशानी है, तो बहुत है, लिख दो, ठीक है बहुत है, तो आप लिखो 20-30 लिख के दिखाओ, चाहे 50 लिख के दिखाओ, तो 10 के बाद अटक जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसको लिखिए। और मुझे ऐसा लगता है और मैं खुद ऐसा अनुभव करता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको इशू है, आपको प्रॉब्लम है, उसको अगर आपने लिख दिया ना, तो 50 to 60% तो ऐसे ही वो ख़त्म हो जाता है। अब बाकी चीज़ों को हम उसको ख़त्म कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसके लिए हमको आइडेंटिफाई करना है, उसको लिखना है। लिख के तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें हमें समस्या आ रही है, तो उस पर हम आगे उसको कम कर लेंगे। दूसरा चीज़ क्या हमें देखना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। अगर मान लो कोई काम करने या नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सही में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ या मुझे करना है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे लाइफ पे, तब आदमी ध्यान देता है कि मतलब ज़्यादा ध्यान देने लगता है कि नहीं इसको करना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको जॉब करने जाना है या आपको कोई काम करना है, उसके लिए आपको पैसे पाने हैं, और आप उसको नहीं करोगे, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो घर का बिल नहीं भरा जाएगा, बच्चों का फ़ी नहीं जाएगा, और भी कुछ काम आप जो करना चाहते हो नहीं हो पाएगा। अब आप सोचो कि आपको जब पता चल गया कि ये ऐसी स्थिति आ जाएगी हमारे सामने, तो आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे। तो सिंपली जब आप कोई काम को टाल रहे हो, तो थोड़ा सा उसको देखो कि अगर मैं इसको टालता हूँ तो इसके कॉस्ट क्या होंगे मेरे लाइफ। क्योंकि कॉस्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे लाइफ। जब चीज़ों को पैसे से तोला जाए या उसका वैल्यू होने लगता है ना, तो फिर हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट में हमने ये देखा। तीसरा मतलब अनकवर योर स्टोरी। हर लोगों को अपना अपना स्टोरी होता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, मैं थक गया हूँ, चाहे मेरे से ये नहीं होगा। इस तरह की चीज़ों को आपको देखना है कि हाँ आपकी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या हो रही है जिससे कि हम चीज़ों को टाल रहे हैं। फिर क्या करना है कि हमें पता तो चल गया है कि इन कारण से हम टाल रहे हैं। अब उसको रीराइट कीजिए कि नहीं, जब हमको जहाँ हम बोल रहे हैं कि आई एम टू टायर्ड, वहाँ बोलना है, हमको सोचना है, बोलना है और करना है क्या कि हमको, मैं जो काम शुरू करता हूँ उसको किसी भी कीमत पे ख़त्म करके रखता हूँ। तो इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। फिर आता है क्लैरिफाई योर वाई। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, अगर आपका वाई इंपॉर्टेंट है कि मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ, तो हाउ ईजी हो जाता है, क्योंकि आप बड़े पिक्चर को देखने लगते हो। जब हम बड़ा पिक्चर देखते हैं तो छोटे छोटे चीज़ें उसमें होते रहती। साथ में आगे हमें देखना है व्हाट आर डिस्ट्रैक्टिंग यू। जैसे कि हम लोग कभी क्या होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ये सब चलाते रहते हैं। आपको कोई काम कहा गया या आपका कोई मतलब अभी अलार्म बजा या आपका समय आ गया कि चलो अभी हमको ड्यूटी जाना है, स्कूल जाना है, कुछ काम करना है, लेकिन हम या कुछ और घर परिवार में आपको बोल दिया गया, तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है इसको मैं बाद में करता हूँ, ठीक है मैं कर दूंगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, हमको रोक रही हैं, मैं बाधा बन रहा है, तो उसको टाइम रिड्यूस करिए उसके साथ। तो ये सब चीज़ें हुई। इस तरह से इन सब चीज़ों को हम यूज करके हम अपने प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह जैसे कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसी तरह हम इस हैबिट से भी अपने आप को निकाल कर फ्रीडम की तरफ ले जा सकते। तो कैसा रहा आज का ये स्पेशल वीडियो, स्पेशल डे पे? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और सो दैट इसी तरह के और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एन्जॉय योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।